हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 4 मार्च 2024। बात करें तो कल के सेशन में केवल निफ्टी बैंक निफ्टी ने साइडवे मूवमेंट दिया एंड एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आके अपने आप को होल्ड किया है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद है और ये लेवल से अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो काफ़ी नीचे जाने की उम्मीद है। ठीक है, सो दोनों लॉजिक समझेंगे कि किस वे में वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। एफ की बात करें तो एफ ने सैटरडे में, है ना, सैटरडे में केवल दोनों ने सेलिंग की छोटी सी, जिसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओनली 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए मार्केट खुला था एंड उसमें छोटी सी सेलिंग है। इतनी बड़ी सेलिंग भी नहीं, इतनी बड़ी बाइंग भी नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो थोड़ी सी बाइंग है, यानी शॉर्ट टर्म में थोड़े से बुलिश हैं, बट स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने सेलिंग कर रखी, तो इसे भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 1300 करोड़ की इनकी ऑप्शन में बाइंग है, जबकि संडे का हॉलीडे है, तो थोड़े यहाँ पर बुलिश हैं। किस चीज़ में बुलिश हैं? बैंक निफ्टी में सेलिंग है और फिन निफ्टी में बाइंग है, जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को है। ठीक है, तो थोड़ा सा मूवमेंट आपको फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है ऑन मंडे, यानी फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकता है। निफ्टी में भी थोड़े पॉजिटिव हैं। अब ये पॉजिटिव का मतलब नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब है बड़े मूवमेंट का, है ना। तो एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, किस डायरेक्शन में होगा वो कल देखेंगे। विक्स की बात करें तो विक्स थोड़ा डाउन हुआ है एंड निफ्टी ऑल टाइम हाई के अराउंड है, क्लोजिंग दिया नहीं, 22,400 तक गया था, 440 तक, बट उसके बाद कूल ऑफ होके 3,878 पे क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा है वो एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि बियरिश बुलिश की बात नहीं है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कल आपने मार्केट देखा होगा तो बिल्कुल साइड में था, उस वे में नहीं, थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चार्ट की। देखो, एक चार्ट, इस पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई थी, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इसको दिखाने का मतलब ये है कि यार यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर काफ़ी ऊपर जाएगा। कहाँ तक के लेवल निकल के आ रहे हैं? 23,000 तक के। सेपरेट वीडियो बना रखिए, देख लीजिएगा। और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करेगा। सो लेवल की बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ निफ्टी की बात करें तो 42,420 अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, नहीं ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल मत देखना, ये ऊपर गई थी। क्यों? क्योंकि ये डैमेज वेबसाइट उन्होंने टेस्टिंग की थी, तो उस पर जैसे ही डाला तो एकदम फ्लक्चुएशन हुआ था, बट इसमें प्रीमियम डेरिवेटिव प्रीमियम वगैरह में इतना स्पाइक नहीं आया। ठीक है, तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इस पर आपको ध्यान रखना है कि इसका अपर लेवल टूटता है कल या लोअर लेवल। अगर अपर लेवल टूटता है तो फिर हम 22,500 और 22,590 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर बात करें तो 365 अगर टूटता है, 22,365 टूटेगा तो 22,285 एंड 22,220 तक के लेवल नीचे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि जब हम सेल करेंगे 365 पे, तो फिर हमारे पास 400 का एसएल रहेगा। ठीक है, और अगर 420 पे बाई करते हैं तो 380 का हमारा एसएल रहेगा। एसएल ज़रूर याद रखना, बिना एसएल के आप मत करना ट्रेड। ठीक है, तो बाइंग के लिए ये एसएल रहेगा, सेलिंग के लिए ये एसएल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ से ही जर्नी स्टार्ट करी थी, नीचे गया और वापस ऊपर आया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर है जहाँ पर इसने स्टार्ट किया था, यानी डाउनफॉल स्टार्ट किया था। तो अगर 47,380 के ऊपर निकलता है, 70 के ऊपर निकलता है, यहाँ सर्वाइव करता है, तो फिर आपको 47,610 और 47,920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अपर साइड। यहाँ पर भी हम एसएल ज़रूर लेके चलेंगे। सो एसएल हमारा क्या रहेगा? 280 का एसएल आपका, यानी 47,280 का एसएल ज़रूर लगाना है हमें। ठीक है, 47,135 अगर टूटता है तो फिर डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा कहाँ तक? 46,900 और 46,700 तक। यहाँ पर भी आपको एसएल लेके चलना है। एसएल क्या लेके चलोगे? तो 2670 का आपका एसएल रहेगा, 47,270 का आपका यहाँ पर भी एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करिए? तो 22,400 पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिए, इन द मनी
एग्जिट किए हैं और इन द मनी यहाँ बैठे हैं, तो ये तो गैप अप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, गैप अप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हाँ, गैप अप, ये बस गैप अप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद डेटा अब चेंज हो जाएगा ना। तो ये नहीं कि बड़ा गैप अप हो गया हम बुलिश हो गए, है ना, हम बुलिश साइड में होता है तो हम बुलिश रहेंगे, बड़े गैप अप हो जाते हैं तो फिर हम अवॉइड करते हैं ना, फिर वेट करते हैं प्राइस एक्शंस बनने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेजिस्टेंस कहाँ है, तो 500 पर आपका पुट अटेम्प्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 41 लाख के कॉल राइटर बैठे हैं, 42 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है। कॉल अटेम्प्ट कहाँ बन सकता है, तो 200 पर आपका कॉल अटेम्प्ट बन सकता है, 300 पर भी आपका कॉल अटेम्प्ट बन सकता है। यहाँ दोनों जगह पर आपका 50-50 पॉइंट का एसएल रहेगा और 150 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 50 पॉइंट जैसे ही आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आ जाना है, उसके बाद नेक्स्ट 50 पॉइंट जाता है तो 50 पॉइंट के बेनिफिट पर आके बैठ जाना है। तो इस वे में आपको ट्रेल करनी होंगी एसएल। यहाँ एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है दैट इज़ कि यार 100 और 200 वाले यहाँ से भी ऑप्शंस राइटर एग्जिट किए हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ से एग्जिट करके और आगे आके बैठ जाओ, या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि बड़े गैप अप के बाद अच्छा खासा ये सेलिंग प्रेशर जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही पॉसिबल हैं। बट हाँ, 80% क्या है, 80% डेटा बुलिश है और आपको गैप अप होगा, नो डाउट सेलिंग प्रेशर आएगा, बट बाय ऑन डिप जरूर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कॉल अटेम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, 47,300 यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, देखो है ना, 47,200 अपने आप में एक सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है और 47,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। सो 47,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ जब नीचे आता है तो फंसाने के लिए इसे तोड़ा जाता है, तो 47,950 यहाँ पर हम 46,950 पर हम कॉल अटेम्प्ट करेंगे विद 100 पॉइंट एसएल और 250 to 300 पॉइंट टारगेट, ठीक है। सो जैसे 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट आ जाना है, फिर 100 पॉइंट जाता है तो आपको 100 पॉइंट के बेनिफिट में, और फिर 100 पॉइंट आता है तो आपको बुक कर लेना है, ठीक है। सो 950 पे एक अटैम्प्ट हम करेंगे। सेकंड अगर ऊपर जाता है 400 पर खुलता है और नीचे आता है तो फिर हम 200 पर भी कॉल अटैम्प्ट करेंगे, जब बड़ा गैप अप हो, यानी 450 500 तक का हो और नीचे आए तो 200 पर हम कॉल अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो 2 पॉइंट हो गए हमारे कॉल के, 200 और 46,950। पुट कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो पुट के लिए एक तो रहेगा आपका 47,750 या 800 का लेवल, ठीक है, 800 का लेवल पुट का रहेगा, और फिर आपका 48,100 का लेवल पुट का रहेगा। 2 लेवल हैं जहाँ पर आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट हाँ, वन सेकेंड, 100 पॉइंट का एसएल एंड 250 to 300 पॉइंट के टारगेट के लिए, ठीक है। और ये ट्रेल जरूर करना है, अगर ट्रेल नहीं करना आता तो फिर अवॉइड करना, ठीक है। इन चीज़ों का ज़रूर याद रखना है ना। तो 2 जगह पुट के हो गए, 2 जगह कॉल के हो गए। अब यहाँ पर भी देख लें तो इन द मनी कॉल राइटर एग्जिट किए, मतलब इनको डर है कि मार्केट ऊपर खुल सकता है, इनकी प्रीमियम बढ़ सकती है। और यहाँ इन द मनी आपके जो पुट राइटर हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि मार्केट गैप अप हो सकता है और इनकी जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो सकती है। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिग प्लेयर की थिंकिंग गैप अप की है, एंड अब बुलिश होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है। डेटा आपका जो है वो बड़े मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, अगर गैप अप हो गया तो बड़ा मूवमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर लें एंड फिर उसके बाद एक बड़ा अपसाइड देखा दें, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।